वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बोलो सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या तबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और सारे ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। पहले आला हजरत के एक शेर की तशरीह कर दूं। आला हजरत फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नकीबे जलसा हजरत सद्दाम साहब तवज्जो का तालिब। आला हजरत ने ज़हन दिया गौसे पाक की बारगाह कितनी बड़ी बारगाह है। फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। इमाम मोहम्मद रजा ने एक ज़हन दिया, हजरत गरीब नवाज अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। मखदूम सिमना अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। मखदूम बिहारी अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। हजरत अलावल हक पंडवी अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। हजरत रुकनुद्दीन मुल्तानी वहां आंखें मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। फरमाते सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। इमाम मोहम्मद रजा ने ज़हन दिया कि सरकार मुफ्ती आदम हिंद अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। हुज्जतुल इस्लाम अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। हजरत मुजाहिदे मिल्लत अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। हुजूर हाफिजे मिल्लत अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। अब मुझको एक बात पर पलट कर कह लेने दो, जब गौस का तलवा ऐसा है तो गौस का जलवा कैसा होगा। पता चला गौस के तलवे का जवाब है ना मेरे गौस के जलवे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना गौस के तलवे का जवाब है ना गौस के जलवे का जवाब है। अच्छा एक बात और मैं पलट कर कह लेने दूं, हजरत नकीबे जलसा तशरीफ फरमा उलमा मौजूद हैं। जो लोग चले गए कितने खसारे में है, कितने घाटे में है। आप अपने नींद की कुर्बानी दे करके क्यों आए थे। अगर आपको जाना ही था तो फिर आप घर में जाके आराम कर लेते, सो लेते। आप रास्ते में टहल रहे हो, गली कूचों में घूम रहे हो। खुदा की कसम यहाँ बैठे लोग मुकद्दर के धनी है। अभी हजरत जनाबे ज़ियाउल्लाह हुनर आए, कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नकीबे जलसा आए, कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जावेद अख्तर सल्लल्लाहु आए, कहा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आपने कभी सोचा कि जो भी मौलवी आता कहता दुरूद पढ़ लीजिए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, आखिर इसके फायदे क्या है। जहां बहुत सारे फवायद हैं, मैं बैठने वालों तुम खुश नसीब हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहां बहुत सारे फवायद हैं वहीं एक फायदा ये भी है, मेरे आका फरमाते हैं जो मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं उसको मैदाने कयामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं उसको मैदाने कयामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। अगर किसी के ज़हनो दिमाग में एक बात पैदा होती हो कि पूरे भारत का मुसलमान नबी से प्यार नहीं करता बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान प्यार करता है, जिस तरह भारत का मुसलमान प्यार करता है उसी तरह पाकिस्तान का मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह यूगोस्लाविया का मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह इंडोनेशिया का मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह चीन और जापान का मुसलमान प्यार करता है। कायनात का जर्रा जर्रा नबी से प्यार करता है। आका फरमाते हैं जो मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा
मैं उसको मैदान कयामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। अगर किसी के ज़हनो दिमाग में एक बात पैदा होती हो कि नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी कि पूरी कायनात के मुसलमानों को छुपाएंगे, अगर कोई इस तरह का एतराज करे तो फख्रे मिल्लत के दियार से बोल के जा रहा हो। अगर इस तरह का कोई एतराज करे तो ज्यादा दूर भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके मुंह को मोड़ दो अजमेर की धरती की जानिब और बता दो मेरे ख्वाजा का प्याला कितना बड़ा था। जब ख्वाजा के प्याले में अना सागर आ सकता है तो नबी की चादर में सारी उम्मतें कैसे नहीं आ सकती है। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की याद में बैठे 10 मिनट हो गया, तकरीर खत्म कर दें। सुनने के मूड में है, सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर दिखलाए तो कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं। उल्टा समझ गए, बस सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बेदार कर रहा हूं, जगा रहा हूं। एक बात और अर्ज करता चलो, जिस गौसे आजम की याद में आप बैठे हो ना, मेरा वो गौस कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। अच्छा, समझाने के लिए एक तारीखी बात याद आ गई, तारीखी वाकया याद आ गया, बताते हैं, इजाजत है? एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको दुनिया हजरत जलालुद्दीन सियूती कहती है। गौर से सुनो, एक बार हजरत की महफिल में चंद लोग बैठे थे, एक आदमी को बुलाया। गौर से सुनो, कहा बेटा इधर आओ। आया, कुछ रुपया पैसा या दिनारो दिरहम जो उस जमाने में चलता था दिया। कहा बेटा ये रखो, एडवांस है, ये पेशगी है। कहा हुजूर मतलब? कहा मैं तेरा कारोबार जानता हूं, तेरा धंधा जानता हूं। उसका कारोबार क्या था? ठेकेदारी करता था? नहीं। सर्विस करता था? नहीं। नौकरी चाकरी में था? नहीं। बल्कि वो कफन चोर था। जब कोई इंतकाल करता था सबसे पहले जाकर के जनाजे की नमाज पढ़ता था, रात में अकेले जाकर मिट्टी लकड़ी हटाकर वो कफन चुराकर बाजार में बेच देता था। तो हजरत ने पैसा दिया और कहा बेटा रखो और वादा करो मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पर आकर मेरा कफन नहीं चुराना। कहा ठीक है हुजूर, मैं वादा करता हूं नहीं चुराऊंगा। अब हजरत का विसाल हो गया। विसाल होने के बाद जब इंतकाल फरमा गए तो मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दे दिया कफन का, क्योंकि जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है। याद गौसे आदम में बैठे, मेरा ईमान कामिल बढ़ता है, मेरे गौस मेरा बोलना देख रहे हैं, आपका सुनना देख रहे हैं। जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर कितनी जगहों पर सरकार की याद मना रहे हैं गौसे आदम की, कहां कहां जाएंगे? दुनिया ही में मेरे सरकार ने अपनी हयात ही में जवाब दे दिया, 70 मुरीदों के या इफ्तार करें। यही सवाल जब लखनऊ में हजरत शाह मीना लखनवी से किसी दहरिये ने किया था कि गौसे आदम की करामत बयान करते हो, गौसे आदम 70 लोगों के यहाँ पहुंच सकते हैं? ऐसा हो सकता है एक आदमी 70 के यहाँ? अगर आपको हो कि हुजूर अल्लामा असरार साहब इस वक्त ये 12:40 में पटासपुर में है, खड़गपुर में है, बालेश्वर में, उड़ीसा में है, तो किसी का जहन कबूल करेगा? नहीं करेगा। लेकिन गौसे आजम से जब लोगों ने पूछा तो हुजूर आप किसके यहाँ थे, तो गौसे आजम ने फरमाया मैं सबके यहाँ था। सुभान अल्लाह। कहा मैं सबके यहाँ था। ऐसी बात कहा। यही सवाल जब लखनऊ की धरती पर किसी दहरिये ने हजरत शाह मीना लखनवी से किया था, ये झूठी करामत बयान करते हो, ऐसा हो सकता है? तब हजरत को जलाल आया था। फरमाते हैं अरे नादान, इस वक्त शाह मीना कहाँ मौजूद है? कहा इमली के साए में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा है। फरमाते हैं निगाह उठा करके तो देखो। जब लोगों ने निगाह उठाया है तो क्या देखता है? जो हजरत शाह मीना लखनवी इमली के साए में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वो शाह मीना इमली के पत्ते पत्ते पर नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह।
करामत को देख करके इस्लाम कबूल कर लिया है। आप बताओ मुसलमानों, जब शाह मीना लखनवी इमली के पत्ते पत्ते पर नजर आ रहे सकते हैं तो क्या मेरे गौसे आदम हर दीवानों के घर नहीं आ सकते? जब गौसे आदम की बात आई है तो एक और बात सुन लीजिए। नायब गौसे आदम की बारगाह में ले चलता हूँ। पंजाब में एक जगह शरकपुर है जहां पे हजरत शाहजी मियां है। हुजूर सैयदना गौसे आदम को ख्वाब में देखते फरमाते हैं, हुजूर इस वक्त दुनिया में आपका नायब कौन है? कहा बरेली का मौलाना अहमद रजा है। सुभान अल्लाह। कहा बरेली का मौलाना अहमद रजा है। सुबह उठे, सामान सफर तैयार करने लगे। मुरीदों ने पूछा, हुजूर कहाँ जा रहे हो? गौस से सुनो। कहा नायब गौसे आदम से मिलने जा रहा हूं। कहा मिलने जा रहे हो? कहाँ? हुजूर अगर इजाजत हो तो हम लोग भी चलें? कहा चलो। सामान सफर तैयार कर लिया। इंटरनेट का जमाना नहीं था, यूट्यूब का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था उस जमाने में। उधर तैयार हो रहे हैं शरकपुर पंजाब में हजरत शेख पंजाब शाहजी मियां। इधर आला हजरत मुरीदों से फरमाते हैं, कारी वसीम साहब किबला ऊपर का कमरा साफ कर दो, शेख पंजाब मेरी मुलाकात के लिए आ रहा है। सुभान। फरमाते ऊपर का कमरा साफ कर दो, शेख पंजाब मेरी मुलाकात के लिए आ रहा है। आते हैं, आला हजरत पहले से इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। जब रुकते हैं 3 दिन तक, जब वापस चलते हैं, चलने के बाद रास्ते में मुरीदों ने पूछा, हुज़ूर वाला 3 दिन तक हम लोग नायब गौसे आदम की बारगाह में रहे, हम लोगों ने कोई करामत नहीं देखी, आपने क्या देखा? इतना सुनना था। शेख पंजाब की आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। फरमाते तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा? कहा नहीं देखा। कहा सुनो मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या देखा है नायब गौसे आदम की बारगाह में। मैंने ये देखा है कि जिस कमरे में मैं आराम कर रहा था उस कमरे में एक पर्दा लगा था। हमने माथे की निगाह से देखा है, पर्दे के पीछे मेरे मुस्तफा जलवागर है, पर्दे के पीछे सरकारे दो आलम जलवागर है। हमने माथे की निगाह से देखा है, पर्दे के पीछे मुस्तफा जाने रहमत जलवागर है और इधर आला हजरत है। मैंने अपनी आंखों से देखा, बरेली का अहमद रजा वही बोलता है जो मुस्तफा फरमाया करते हैं। इमाम अहमद रजा की जबान से वही बोली निकलती है जो मुस्तफा बोला करते हैं। तभी तो किसी आशिक ने पुकार कर कहा, कासिम का कर्मो अता बोलता है, सखी का हुस्न सखा बोलता है और आशिक का इश्क वफा बोलता है। और होता है जब जब नबी का इशारा तब बरेली का अहमद रजा बोलता है, तब बरेली का अहमद रजा बोलता है। इसलिए मैं अर्ज करता चलूं, बस 2, 4, 5 मिनट और, चूंकि हुजूर तशरीफ फरमा है, ताहिर रज़ा रामपुरी साहब किबला तशरीफ फरमा है। आखिरी में एक पैगाम देना चाहता हूं। आज हम लोगों के ज़हनो दिमाग में एक बात फैली हुई है। आज चंद जगहों पर मैं देखता हूं पूरे भारत में हम सब बेटियों की हिकारत की निगाह से देखते हैं। चूंकि हमारी माँ बहनें यहाँ मौजूद है, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ चंद बातें आप लेकर के, मेरा एक पैगाम लेकर के जाना बेटियों के ताल्लुक से। क्योंकि बेटियां कल भी रहमत थी, आज भी रहमत है, सुबह कयामत तक रहमत रहेगी। आज जब बेटा पैदा होता है तो पूरा इलाका जानता है, बेटी पैदा होती है तो बगल वाला नहीं जानता है। एक बशुरे जमाना शेर सुनो, बहुत अच्छा मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, ना जाने क्यों तेरे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन घर में बेटी नहीं तो घर अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटियों से मोहब्बत करना सीखो। आज पूरे भारत में मुस्लिम मुआशरे की कितनी बेटियां इस बुनियाद पर घर में बैठी हुई है कि उसके पास सामान जहेज देने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए बैठी हुई है कि 1 2 लाख रुपया गाड़ियां देने के लिए नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको एक माँ और बाप ना जाने कितनों अनाजो अदा के साथ एक बेटी की परवरिश करके आपको देता है, तो आपको इससे बड़ी और दौलत क्या चाहिए प्यारे। इसलिए बेटियों से मोहब्बत करो। जिस घर में ये बेटी पैदा
पैदा हो जाए उस घर में रहमत और नूर की मूसलाधार बारिशें हुआ करती है। जिस घर में ये बेटी चली जाती है तो कदमों तले बरकत लेकर चली जाती है। इसलिए जश्न गौसे आदम में ये अहद करके उठो, जिस तरह हम बेटों से मोहब्बत करते हैं उसी तरह बेटियों से भी प्यार करेंगे, बेटियों से भी अकीदत रखेंगे, क्योंकि गौसे आदम का चहीता कभी बेटियों पर जुल्म नहीं करता। गौसे आदम का चाहने वाला कभी अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करता। गौसे आदम का चाहने वाला कभी अपनी बहू पर जुल्म नहीं करता। गौसे आदम का चाहने वाला कभी अपने माओ को हकारत की निगाह से नहीं देखता। इसलिए बेटियों से मोहब्बत करो। उठाओ तारीख का पन्ना, एक पलट के रख दो, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। उठाओ एक तारीख का पन्ना, आपके सामने मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ। कौन नहीं जानता हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। आज हमारा हाल ये है, पता नहीं यहाँ क्या माहौल, ये पता मैं बता नहीं सकता, लेकिन हम लोगों के इलाके में बहुत सारे, बिहार झारखंड में आपने सुना होगा, 2-2, 3-3 लाख रुपया एक बेटा वाला डिमांड करता है इसलिए कि मैं तेरी बेटी के साथ निकाह करूंगा। उठाओ उमर फारूक की वो तारीख जिनको दुनिया अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक कहा करती है, जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील की दूरी पर है, यानी आधी दुनिया पर हजरत उमर की हुकूमत है। वो हजरत उमर फारूक जब मदीने पाक में जलजला आया था तो ठोकर मार कर कहा था कि जब उमर जैसा इंसाफ करने वाला मौजूद हुए जमीन पर मौजूद है तो हिल क्यों रही है। उसके बाद से लेकर आज तक मदीने पाक में जलजला नहीं आया, ना इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक नहीं आएगा। उमर फारूक उस जात का नाम है कि दरियाए नील को खत लिख दे तो दरियाए नील का पानी बहने लगे। वो उमर फारूक आज हमारे यहाँ कोई MP बन जाता, MLA बन जाता है तो आपने देखा होगा उसकी सिक्योरिटी के लिए मुहाफिज दस्ता तैयार किया जाता है, 3 पुलिस वालों को दिया जाता है। अगर कोई मंत्री बन जाता है तो Y+Z+ सुरक्षा दे दी जाती है ताकि इससे कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन, वो अपने वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन, जब पूरी दुनिया आराम से सोती थी तो नबी का गुलाम अकेले गलियों में घूमा करता था, अकेले टहला करता था, उसे कोई खौफ नहीं है। चलते चलते एक घर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद आज शराब की भट्टियों में कदम रखने वालों, मैं एक जुमला नोट कर लो, आज कोई तुझे देखे या ना देखे तेरा रब तुझे देख रहा है। बुराइयों के अड्डे पर जाने वालों फकत एक बात मेरी याद कर लो, कोई तुझे देखे या ना देखे आपका रब आपको देख रहा है। हजरत उमर फारूक पहुंचते हैं, सुबह शादी का सुहाना वक्त है, एक दरवाजे पर खड़े होकर के माँ बेटी की गुफ्तगू सुनते हैं। माँ कहती है बेटी को, ए बेटी एक काम करो ना, दूध में पानी मिला दो, क्योंकि उस घर में दूध का कारोबार होता था, दूध बेचा करते थे। बेटी पानी मिला दो दूध में ताकि बरकत हो जाए, आमदनी बढ़ जाए। बेटी ने कहा अम्मी जान मत मिलाओ, हजरत उमर ने ऐसा करने से मना किया है। तब माँ कहती है बेटी उमर सो रहे होंगे। तब बेटी ने कहा उमर का सिपाही देख लिया तो कहा उमर का सिपाही भी सो रहा होगा, इसलिए घबरा मत, परेशान ना हो बेटी, पानी मिला दो। तब बेटी कहती है अम्मी जान, हजरत उमर फारूक सुन रहे हैं, तब बेटी कहती है अम्मी जान उमर सो रहे होंगे, उमर का सिपाही सो रहा होगा, उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर का रब तो देख रहा है। अगर सुनने आए हो तो एक बार हाथ उठाकर बोलना तो सुभान अल्लाह, सारा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। वो बेटी कहती है मेरी अम्मी जान कोई देखे या ना देखे, उमर का रब तो देख रहा है, उमर का खालिक तो देख रहा है, उमर का मालिक तो देख रहा है। हजरत उमर फारूक सीधे पीछे पलटते हैं, अपने घर आते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं शरीके हयात मेरे साथ चलो। बीवी कहती कहाँ चलो? कहा चलो मैंने अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने अपने बेटे के लिए बेटी ढूंढ लिया है। तब चलती है साथ में एक गरीब इंसान की झोपड़ी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं एक पैगाम लेकर के आया हूँ, अपने वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन एक झोपड़ी में लेकर के जाते अपनी बीवी को और पैगाम मोहब्बत देते हैं और कहते हैं मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। वो औरत रोने लगती है, हाथ जोड़ कर कहती है एक खलीफतुल मुस्लिमीन मेरी गुर्बत का मजाक मत उड़ा, मेरी इस झोपड़ी का मजाक मत उड़ा, मेरी तंगदस्ती का मजाक मत उड़ा, मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ा। तब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं तेरी झोपड़ी का मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ, मैं तेरी फकीरी का मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ, मैं तेरी तंगदस्ती का मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। तू अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ कर दे। जब रिश्ता हो जाता है, हो जाने के बाद मजमे आम में जब लोगों ने पूछा था कि एक बात बताओ आखिर उमर फारूक आपने क्या देखा उस बेटी में, क्या क्या खूबी थी कि जो आपने अपने बेटे के साथ निकाह कर दिया? तब हजरत उमर फारूक कहते हैं मैंने कुछ नहीं देखा, फकत उस बेटी की जबान से मैंने एक जुमला
ना सुना है, माँ कोई देखे या ना देखे, उमर का रब तो देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर का खालिक तो देख रहा है, उमर का मालिक तो देख रहा है। जब उमर फारूक कुर्सी अदालत पर बैठने के लिए जाते थे तब अपनी बहू से कहते थे, बेटी फकत मेरे कान में एक जुमला वही वाला दोहरा दो ना, कि उमर तुझे कोई देखे या ना देखे, तेरा रब तो देख रहा है, तेरा खालिक तो देख रहा है, तेरा मालिक तो देख रहा है। तो उमर को फैसला करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, उमर को फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई बुराई करना चाहो तो फकत ये सोच लो, हमें कोई देखे या ना देखे मेरा रब देख रहा है। माँ बाप को सताने से पहले फकत ये देखो, कोई देखे या ना देखे मेरा रब तो देख रहा है, मेरा खालिक तो देख रहा है, मेरा मालिक तो